Life is full of colors. So can be your work. Be a rainbow at the right time. Hello, I am Vagisha Jain. मैं एक टीचर और एक राइटर हूँ who has converted into an entrepreneur. But मुझे एक्सपेरिमेंट्स और नई चीज़ें करना बहुत पसंद है और सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स मैंने शायद अपने काम के साथ ही किए हैं. Currently also I am working as a fashion journalist. I'm a YouTuber, a blogger and a budding actor. और मेरे 13 years के करियर में मैंने एक साल स्पाइसजेट के साथ भी काम किया है, स्पाइसजेट लिमिटेड के साथ इन देयर ग्राउंड स्टाफ. सो माई फ्रेंड्स ऑलवेज आस्क मी व्हाट आई एम नॉट, बट मैंने अपनी लाइफ का जो मेजर पोर्शन है अराउंड 12 years आई हैव गिवन इट टू टीचिंग प्रोफेशन एंड 6 years टू राइटिंग प्रोफेशन. अपने इन्हीं एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए 2020 में मैंने अपने एजुकेशन एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके टॉटर्स लर्निंग सॉल्यूशन स्टार्ट किया है, जहाँ पर हम ना ही सिर्फ बच्चों को बट उनके पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं. सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ नेम्ड एज लर्निंग सॉल्यूशंस, जहाँ पर हम बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बच्चों की क्लासेस लेते हैं. प्लस along with that we provide them learning solutions like how they can manage their stress and different subjects, different education systems. और जैसे अब 2020 में बदलते सिनेरियोज हैं तो कैसे वो उसमें भी अपने आप को और अपनी एजुकेशन को कैसे बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. और जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी वो थी पेरेंट्स के लिए, स्पेशली यंग किड्स के जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी. उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हम अपने बच्चों को सही एजुकेशन प्रोवाइड करें. हम पेरेंट्स को बताते हैं कैसे वो छोटी छोटी चीज़ें रिलेटेड टू एजुकेशन एंड अदर थिंग्स दे कैन टीच देयर किड्स एट द राइट टाइम. I accumulated my writing experience as well and converted it into my website vagishajain.com. सो वहाँ मैं अपनी फीलिंग्स, अपने व्यूज़, अपने आर्टिकल्स, स्टोरीज, पोइट्री वो सब शेयर करती रहती हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड राइटिंग सर्विसेज रिलेटेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ डोमेन्स. एंड वेरी सून यू विल सी 2 of my books in market. One is related to education and that is for graduate students who want to take radio journalism as their profession. And the next book is basically to encourage the youth of our society. Being an educator, I have seen the youth of our society. और मैं ये बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि वो किस तरह की प्रॉब्लम्स से निकल रहे हैं and it is very difficult to understand what they are going through. So that is why I am writing this book, so they can relate to it and they can consider their life as a journey without taking too many tensions on their heads. And surprisingly, my writings are not only limited to education or stories or books, but in fact मेरी कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जो कि शॉर्ट मूवीज में कन्वर्ट हो चुकी हैं and they have even gone for film festival for which I have high hopes. एंड मेरी कुछ और स्टोरीज हैं आगे जो पॉडकास्ट्स में या मूवीज़ में या यूट्यूब सीरीज़ में कन्वर्ट हो रही हैं. एंड आई एम सो वेरी हैप्पी. इफ़ यू वांट टू सी दैट यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टा हैंडल Vagisha Jain Writings. You can follow me on my YouTube at Vagisha Jain. And my education channel is also there, Shine Bright Classes, which I started in particularly this lockdown to give a little motivation to kids through some creativity. And the main thing you can do is you can subscribe to my mailing list on vagishajain.com. Then you will get all the updates of all the movies, YouTube series or whatsoever is coming next. And as I am associated with youth and kids of our society a lot, so I have always this thing in my heart that I want to really do something for them. For that purpose only, when I was in Delhi, I was associated with a group, Let's Spread Love. तो उनके साथ हम ओल्ड एज होम्स, स्कूल्स, स्लम्स, तो वहाँ जाते थे and we used to share our stories, thoughts and we used to have a good time together. बट जैसे ही लॉकडाउन आया तब थोड़ा सा ये चीज़ें मुश्किल हो गई कि हम कहीं जा सकें.
मैं भी अपने होम टाउन में वापस आ गई थी. मैंने फिर उस टाइम पे ये यूट्यूब चैनल्स, बुक्स और स्टोरीज लिखनी शुरू की सो दैट आई कैन मोटिवेट देम. एटलीस्ट माई स्टोरीज कैन मेक देम हैप्पी. इसीलिए जो मेरी स्टोरीज हैं वो लाइफ से जुड़ी होती हैं और बहुत ही खुशनुमा स्टोरीज ज़्यादातर मैं लिखती हूँ. So basically I'm an adventurous soul and I love traveling and doing adventurous activities. पिछले 3-4 साल में मैंने कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ लाइक पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ की हैं और मुझे नई जगह पर घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है. और उसके अलावा मुझे मूवीज़ देखना, बुक्स पढ़ना, प्लेस देखना, म्यूज़िक सुनना, शॉपिंग, पार्टीज़ ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे नई चीज़ें, कोई भी नई स्किल या कोई भी नई चीज़ सीखना बहुत अच्छा लगता है. मैंने आइस स्केटिंग सीखी है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और कोडिंग, पियानो, कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ. और इस लॉकडाउन में इनफैक्ट मैंने कलरिंग, स्केचिंग, पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें मैंने ट्राई की. माई चाइल्डहुड वॉज क्वाइट नॉर्मल एंड हैप्पी. माई पेरेंट्स आर रियली वेरी सपोर्टिव. वी यूज टू फॉलो फिक्स्ड रूटीन्स एट होम. एक पर्टिकुलर टाइम पे उठना, पर्टिकुलर टाइम पर खाना खाना और पर्टिकुलर टाइम पर टीवी देखना, गेम्स पढ़ना और सोना. एवरीथिंग वाज फिक्स्ड. कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं किसी आर्मी वालों के घर में हूँ. माई सिस्टर इज़ वेरी जॉली एंड माई ब्रदर इज़ सुपर इंटेलिजेंट. वी यूज टू ट्रैवल टुगेदर एंड डू सो मेनी एक्टिविटीज. इट वाज फन, इट वाज गुड. आता माझी Hardships or struggles, I think, are a part of everybody's life. आती रहती हैं, जाती रहती हैं, but I believe you always need to take them as your life learnings. And they are actually milestones. और वही वो सब चीज़ें हैं जो आपको आगे लेकर जाती हैं. तो मेरी लाइफ में भी कुछ हार्डशिप्स आई थी, ज़रूर आई थी. और ऐसा टाइम भी आया था व्हेन इट वाज बिकमिंग टू टफ फॉर मी टू वर्क और डू एनीथिंग एल्स, बट आई कंटिन्यूड. लाइक एक ऐसा ही चैलेंज 2020 में आया. आई थिंक सबके साथ ही कुछ ना कुछ हुआ ही है इस 2020 में. I had to leave my job and then it was totally like for a moment it was totally dark, blank. मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं. But then I decided that it's good to believe the Almighty and stay positive. So this eventually helped and I could start so many new things. Like as I told you, मैंने Totters Learning Solutions, vagishajain.com स्टार्ट किया. बट उसके साथ ही मैंने अपने पापा के साथ उनका बिजनेस भी ज्वाइन किया. एंड मैंने अपने मॉम का स्मॉल स्केल बिजनेस छुटकू नाम से स्टार्ट किया, जहाँ पर वो हैंड निटेड स्टफ़ जो है वो बुनती हैं. और जैसे कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी स्टार्ट की, लर्निंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने स्टार्ट किए. बिकॉज ऑफ दैट I got the opportunity to work with Cloth Look Fashions magazine as their soft skills groomer. एक ऑनलाइन मेगा मॉडल इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया Cloth Look Fashions magazine ने. एंड आई कुड बिकम द सॉफ्ट स्किल्स ग्रूमर, जहाँ पर मैंने 11 कंट्रीज से डिफरेंट मॉडल्स को जो है ट्रेन किया. एक और चीज़ जो है 2020 ईयर में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग रही. आई वॉज फीचर्ड इन 2 lists बाय कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्रीलांसर्स. वन वॉज द लिस्ट फॉर कंटेंट राइटर्स इन इंडिया
and surprisingly my name was written on the second rank. And apart from that, in the list Person of the Year 2020 also, I was featured. But this is not all that this year had. I got to know one acting classes from SP Emotions, and I thought why not to give it a try also. और कहीं कोई सपना था जो दबा हुआ था दिल में, और मुझे लगा शायद अब वो पूरा हो सकता है, और मैंने एक्टिंग क्लासेस स्टार्ट की. उन्होंने मेरी राइटिंग्स पढ़ी, मेरी स्टोरीज पढ़ी, उन्हें बहुत अच्छी लगी, उनको मूवीज़ में कन्वर्ट किया. बंदिश नाम से एक मूवी है जो बहुत जल्दी आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई इवन वर्कड इन दैट मूवी. That was really amazing. Now let's see what's there in future. So as I have worked in different fields, different professions, and right now also I am doing different things, and that also in one day I have to manage. So I will not give you any advice for any one particular profession, but for all the professions together, and that is you need to love your work. कोई भी काम हो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बट आपको उसको बिल्कुल बहुत प्यार से करना होता है, और जितना आप प्यार से इस काम को करोगे बाकी सब चीज़ें उसके साथ ही आ जाएंगी. चाहे वो फोकस हो, चाहे वो विल हो, चाहे वो एक्साइटमेंट हो, चाहे वो उसके लिए नॉलेज हो, वो सब चीज़ें साथ में आ जाएंगी. और जैसे मैं इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर रही हूँ, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस टाइम पर मैं राइटिंग से प्यार करती हूँ, मैं टीचिंग को भूल जाती हूँ. जिस टाइम पर मैं टीचिंग से प्यार करती हूँ, मैं बिज़नेस को भूल जाती हूँ. मैं जिस टाइम पर बिज़नेस से प्यार करती हूँ, मैं उस टाइम पर अपनी राइटिंग को भूल जाती हूँ. सो यू नीड टू मेंटेन दैट गैप. Yes, this is an interesting question. What will I do if I could go back in time? So first of all, मैं बिल्कुल टाइम में वापस जाना नहीं चाहूँगी, बिकॉज़ मेरा ये मानना है कि ये लाइफ एक जर्नी है, और जितना आप उस पर आगे आगे चलते जाते हो तभी आपको आपकी लाइफ का पर्पस पता लगता है. और यही अगर आप टाइम में वापस चले जाओगे तो आपको अपनी लाइफ का पर्पस ही समझ नहीं आएगा. और अगर फिर भी कोई मुझे टाइम में वापस भेज ही दे, तो मुझे लगता है मैं फिर भी जितनी भी हार्डशिप्स, टफ टाइम्स, डिफ़िकल्टीज सब आई थी, मैं उनको वैसे ही जीना चाहूँगी, वैसे ही सब दोबारा से एक्सपीरियंस करना चाहूँगी. बिकॉज आई बिलीव मैं आज जहाँ पर हूँ वो उन्हीं हार्डशिप्स, उन्हीं टफ टाइम्स की वजह से हूँ. Yes, there is not only one quote, there are 3 quotes that motivate me. First is जियो और जीने दो, तभी I think everybody can stay happily. And the second quote that inspires me is आप दुखी हो क्योंकि आपके पाँव में जूते नहीं हैं, उसे देखो जिसके पाँव ही नहीं हैं. And the third and most important, which is written by me, I never know the path as the journey never reveals itself, and destiny just sits there watching you, and it responds according to your reactions. Yes, my role models are my parents, because I believe role model वो होने चाहिए जिनसे आप बात कर सको, जिनको आप देख सको, उनके हर पल, हर मोमेंट को, ना ही सिर्फ अच्छे बट बुरे मोमेंट्स को भी आप देख सको. तो मैंने भी देखा है कैसे मेरे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने इतना टफ टाइम देखा था, और फिर कैसे वो खुद भी हिम्मत लेकर आते थे और हमें भी हिम्मत देते थे. Yes, I have a favorite song that I keep on singing in my mind and otherwise also, and that is Pataka Gudi. And I feel I really resonate with the song, because I feel that is the way you need to live your life. You need to keep on remembering God, and you just need to keep on proceeding ahead. और आपको बिल्कुल किसी और के कुछ व्यूज़ हैं, चीज़ें हैं, सुननी हैं, बट उनको सुन के डिसाइड आपको करना है कि इनको मुझे कितना एक्सेप्ट करना है और कितना नहीं.
अदरवाइज लोग बहुत कुछ कहेंगे आपको कि आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, लड़कियां ये नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकती, या आप एक ही टाइम में इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकते. बट बिलीव मी, you need to decide everything from your heart, from your soul.